ताल्लुकात की सूरत निकालिए साहिब, इलेक्शन का मुहूर्त निकालिए साहिब। ये इख्तिलाफ की शिद्दत हमें ना ले डूबे, दिलों से आप कदूरत निकालिए साहिब। सियासी कशीदगी कम नहीं हो पा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आउन भाई से एक बहुत गिला है मुझे। क्या? आजकल लिफ्ट नहीं करा रहे। डॉक्टर साहब बिजी बहुत होता हूँ ना, इस वजह से। लिफ्ट तो ਮੈਨੂੰ याद आया, यकीन कर लो कि ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਲਿਫਟ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਫਟ 'ਚ ਵੜਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਥੋੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਫਟ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ, ਖੁੱਲ ਜਾ। लेकिन आज तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आयशा और ठाकुर साहब ने मैचिंग भी की हुई है। नहीं मामूली सा फर्क है। हाँ जी, आपका थोड़ा डार्कर शेड में है, मेरा लाइटर है। कपड़ों में थोड़ा फर्क आ रहा है, दिखने में तो दोनों सेम टाइप ही लग रहा है। और तकरीबन नक भी एक जैसी है। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी भी रह चुके हैं बहुत ही ज्यादा दफा, जनाब खलील ताहिर संधू। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा और अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा महा जलाल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह ताहिर साहब फिर तशरीफ लाए हैं। क्या बात। हर दफा नया पेंट कोट होता है। सही है। नहीं पूरी गठ लगी। खलील ताहिर संधू साहब सदा के एमपीए हैं, हाँ सदा पीएमएलएन के। पीएमएलएन होंठों पर मुस्कान सजाए सामने बैठे हैं। इनके साथ ही बैठी हैं फैशन मॉडल महा जलाल। और भी एक पहचान है इनकी। क्या? लंबी लंबी पलकों के नीचे हल्का फुल्का काजल। हाय हाय, ठाकुर साहब क्या बात। मुरझाए हुए चेहरे फिर खिलेंगे, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना बंद होने वाले जख्म फिर सिलेंगे। मजाकरात में खलील ताहिर संधू साहब आए हैं कैसर। सियासी बातें कम और लतीफे ज्यादा सुनने को मिलेंगे। खलील साहब, ये आपकी रेपुटेशन के साथ क्या हो रहा है? सर ये नया नया एक्सेस में हुआ काम एक ना, क्या? ये मेरे साथ रिसेंटली था इस्लामाबाद। अच्छा। ये जो वक्त तो इधर ऑपरेशन होया सी, तो जब हम लिफ्ट से निकले तो सामने वो डमीज नहीं होती जिन पे कपड़े डाले होते हैं। जी जी। वो वजह देखना, बाजी माफ करो मेरी इधर दी अख खराब है कहंदा। और ताहिर साहब लिफ्ट च पहली बार मेरे नाल गए ने ते दो औरतां खलोती, उन्होंने कहंदे बाजी थे दुपट्टे फीको हो जाणगे। नहीं बल्कि लिफ्ट चो निकले थे, इन्हों लिफ्ट वैसे आंदी सारे ऑटोमेटिक ही उतर के दोनों कही जांडे थैंक यू वेरी मच कहते। खलील भाई, माना कि यहाँ पे तीसरी कुर्सी खाली है, मगर इसका मतलब ये नहीं है। हमने आपको एक्स मिनिस्टर ही बुलाया। सही बात है, मुझे भी लगा जैसे ट्रायल दे रहे हैं कि मैं। एग्जैक्टली, और उनकी पर्सनालिटी से भी पॉलिटिशियन कम कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, ओए देखे वो कह रही है आप पर्सनालिटी से मुझे पॉलिटिशियन कम लग रहे हैं। फौरन सियासी बातें कर दे इसको। असम्बली च भी इन्होंने जो बुलाते कहते ने जी कॉमेडी किंग आ रहे ने। मैं एज ए स्पीकर इस वाला जो बजट था मैंने पास करवाया था। अच्छा। तो ईवान इकबाल में 2 असेंबलियां बन गई थी ना, तो जहाँ पे जिस तरह का माहौल हो उस तरह होना पड़ता है। अच्छा, असेंबली में भी यही माहौल था? नहीं, मैं ये बता सिर्फ रहा हूँ कि जो एज ए स्पीकर या चेयरमैन उस कमेटी का जो काम होता है बजट मंजूर करवाना और सारे सबकी स्पीचेस सुननी, सबको टाइम देना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये वो सारा, तो पता होता है हम सियासतदानों को, हम ज्यादा बड़े अदाकार होते हैं, हमें पता होता है कहाँ पे किस किस्म का हमने अपने आप को करना चाहिए। मगर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये आपने वजन क्यों गिरा दिया है? क्या गम में गिर गया? नहीं खुशी में। अच्छा, खुशी में। और कितना गिरा? अभी 7.5 किलो अभी और करना है जी।
अच्छा, और आप गिरा रहे हैं? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मगर नहीं, ये क्यों? मुझे डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये जो ओबेसिटी है ये मतलब बड़ा आप देखें ना, मतलब मेरे ख्याल आप छोटे हैं या मुझसे या बड़े हैं मुझे नहीं पता। नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ। नहीं इतने भी नहीं और कर ले कोई। ऑलवेज यू आर स्मार्ट। नहीं, मगर आपको जरूरत तो नहीं थी। नहीं थी मुझे, मैंने पर्पसली किया जी। अच्छा। हाँ, और मेरी वाइफ भी बहुत गुस्से होती थी कि वेट कम करें वेट कम करें। अच्छा। हाँ, जो कि ज़ाहिर हमने पेश होना होता है अदालतों में भी, एडवोकेटों में, तो वो अच्छा नहीं लगता मतलब। और वैसे भी उन्होंने क्यों घट जाना, शबाशी शाह ने बैडमिंटन शुरू करती है। मगर अदालतों में पेश होने से वजन का क्या ताल्लुक? नहीं सर, अच्छा नहीं लगता, बंदा खुद ही अपने आप को महसूस करता है कि यार मैं कोई बोझल और एक्सरसाइज करना चाहिए इसको, अदरवाइज। तो आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया? एक्सरसाइज भी किया, मुंह भी बंद किया है, रोटी काम शुरू कर दिया ना कहानी। तो ये वजन 2-3-4 चीज़ों से, चीनी ना लें आप, गंदम की जो डायरेक्ट रोटी है वो ना खाएं, चावल ना खाएं, ये तो आपने पूरी एक रिजीम बता दी है। सर मैं हैरान हो गया था, मैं क्या मुंह बंद कर लिया, यानी सियासतदान का मुंह बंद। कभी अदालत में केस लड़ते हुए कोई लतीफ़ा सुनाया? नहीं, वहाँ ऐसी माहौल नहीं होता। वहाँ पे और स्टाइल हमारा ज़ाहिर है, नेचुरली हमें अपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ या वट एवर, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अदालत च मौला जट होंगे ने, मुज़ाकरा च मनवर शरीफ होंगे ने। वहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस आपने पढ़ा हुआ है, तो ये बताइए कि आपके क्या ख्यालात हैं आजकल हालात के बारे में हमारे? मेरे ख्यालात आजकल के हालात को देखकर तो बहुत बदल चुके हैं। अच्छा। पहले मैं कुछ सोचती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी गल ना कर देना तानू इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पै जाए। पता है मुझे मैं बहुत सोच समझ के मगर बोल आप रही हूँ। इंटरेस्ट रखती हैं पॉलिटिक्स में? बहुत ज्यादा। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं? और बहुत रखती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसी पॉलिटिक्स में चीजें चल रही है जिनको आप टीवी पे या लोगों के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा। हालात बहुत खराब हैं। तो वो साइड पे जाके डिस्कस करते हैं? साइड पे जाके अच्छा, ये भी देखें, में कहूंगी हालात बहुत खराब है। खलील साहब मान रहे हैं वो कि हम कुछ चीजें सामने डिस्कस नहीं करते, साइड पे मगर हम कर रहे हैं डिस्कस। बस बता रही थी, वहाँ पे भी जाकर ये पछतावा जाहिर करते हैं कि हम क्या बता करते रही हैं। थी, उन्होंने तभी बताया? नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, पीछे भी हमने बात की है। अच्छा, पीछे आपने बात कर ली हुई है? बिल्कुल। यार मुझे एक बात बताइए, आप लोगों की पीछे से बातें करने की आदत कब खत्म होगी? मतलब जब आते हैं तो पता चलता है कि आप पहले पीछे से बात करके आए एक हैं। दफा आसिया एक फिल्म में कहती मनवर शरीफ को कि ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ तक लोग के मिलते रहांगे। वो कहते ਜਦੋਂ तक फड़े नहीं जाते। आप लोगों ने आजकल आसिया और मनवर शरीफ किनका नाम रखा हुआ है? कई हैं जी, मैं तो बता के तो मैं मुश्किल है। मगर अच्छा, आपने यानी कि पीछे बात कर ली? काफी बातें की। काफी बातें की। मैं, हिज फादर वाज इन लाइलपुर, इनका जो बिजनेस था उनको ये जानता हूं आपको मैं। कैसे पता चला? मैं जानता हूं उनको ना जी। आप इनके वालिद को जानते हैं? जी जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। अच्छा, बड़ी वैसे कमाल बात है, आप इनके वालिद को जानते हैं? हाँ, ये तो मेरे लिए बिल्कुल। और इनके अच्छा वालिद लगा। को? हाँ, उसको भी जानता हूँ। क्या नाम था इनके वालिद? वालिद का नाम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, मिला हूं। मैं कहता मर्दमशुमारी करन जाना भी मैंने नहीं उस बाद लेकिन वैसे मैं- दे वाला सानू मिले भी नहीं ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। बल्कि तो जो जेल गया मुचलका भी वो देना है सन जुबान तो नहीं कर। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਚਲਕਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। जेल? तो पकड़े गए ना सारे ये, क्या मतलब पकड़े गए सारे? वो ड्रामे में असल भज के बैठा पा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆ ਯਾਰ। नहीं, सच्ची पकड़े गए थे आप? ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੇ। I was their lawyer। आपने रात गुजारी हवालात में? हर रात गुजारी है वाला, तू कोई बिस्तरा दे के गया है? वैसे पूछना चाहिए था खलील साहब से कि खलील साहब मैं ऐसे ड्रामे क्यों करता हूँ जिसमें पकड़ा जाऊँ? नहीं, ड्रामा बिल्कुल ठीक था जो मैंने देखा सारा कुछ, वो बस होता है आजकल, ये पुलिस ऐसे जाके। मगर नहीं कहना चाहिए था, कुछ नहीं होता अगर तू ड्रामा नहीं, करता है, ये तो पकड़ा ठीक गया, है। अगली हुकूमत तेरी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं थी, वो ड्रामा कोई ऐसा नहीं था, वो था कुछ बंदे नहीं बिठाए थे। हाँ, बस ये था। पुलिस वालों को कुछ बंदे आए पुलिस थे। वाले 10-15 बंदे ऐसे भेज देते हैं ना अभी। हाँ, इन्होंने आपसे बातचीत शुरू कर दी क्योंकि आपके वाले साहब को ये जानते हैं, ठीक है, और आपने इनको बता दी अपने पॉलिटिकल व्यूज भी? थोड़े 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 बताए, बाकी मैं समझ गया। समझ आप जाते हैं। मगर Naturally। आपने वैसे इनको कहा, ये आप तो खुद फैशन से ताल्लुक रखती हैं, कि जो सूट पहना हुआ है आपने ने कहा है सूट तेन सूट कर दा। ये अभी नहीं बोला, अभी बोल देती हूँ। बोल दीजिए, मगर मैंने क्यों दे ही दिया। ये सूट आपको सूट कर रहा है। थैंक यू। और ये झूठ आपको सूट कर रहा है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। नहीं, ना भी गवर्नमेंट है तो फिर भी चुका जाएगा। वैसे वाकई बहुत डिफरेंट आपका सूट लग रहा है, तो आपको खुद शौक है या अपनी वाइफ की पसंद का पहन के आए हैं? ये मेरे बड़े बेटे ने
वो बैरिस्टर बन गया अभी लंदन में, और मेरी वाइफ ने वो उन्होंने खरीद के वहाँ से लंदन से भेजा था। ओए होए, लंदन से? अब सूट भी लंदन से आएंगे? बात लीडर पे खत्म नहीं हो रही है। देखो उस लंदन तो सूट आ गए, मियां साहब नहीं आ रहे। आएंगे, कुछ तो आना शुरू हुआ है ना। आपको बुलवाऊंगा, सही तरह बुलवाऊंगा, आएंगे तो। अगर नहीं, आपके ख्याल से सूट बड़ा जबरदस्त किस्म का है ना, इट्स वेरी यूनिक कलर। येलो इज लाइक वेरी अट्रैक्टिव कलर, या इट वेरी अट्रैक्टिव लाइक कलर, सेट के साथ मैच कर रहा है। सेट के साथ भी मैच कर रहा है ये, और ये टाई और ये सब कुछ, ये हमेशा बड़ा आप जोर देते हैं इस चीज के ऊपर। और थोड़ी तारीफ में इसलिए भी करी क्योंकि मेरे पापा को जानते हैं। ओए होए, एक तो ये भी तारीफ का मसला है कि आपके पापा और इनके पापा, नहीं आपके पापा नहीं, वो आपके पापा और ये दोस्त हैं। पापा थे उसके ने। ताकि साहब मुझे दसें कि मैं अपना स्विमिंग बहुत अच्छी करना, मेरा दादा भी करता है स्विमिंग बहुत अच्छी, 2-2 घंटे बाहर निकलता सी, कहता कि उन्होंने दादा जरा सी वो भी कहता उन्हें 20 साल हो गए छाल मारी, आज तक नहीं निकलिया कहता। इतनी लंबी स्विमिंग। मगर मुझे बताया खलील साहब, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं आपको? हाँ जी, कहीं जाए तो मिल जाते, कहीं कहीं जाते ही होंगे आप, जाहिर बात है। कचहरी जाते हैं और अपने कहाँ जाना, ये सियासत की और मीटिंग अमूमन में। आपको खवातीन से मिलते हैं, मर्दों से मिलते हैं ऐसे मेरे कॉम्प्लीमेंट? लिए सारे काबिल एहतराम है जी। अच्छा, सारे काबिल एहतराम। और जो भी काफी, कमेंट दे दे ठीक। अगर ये सूट आप जैसा पहनना हो इंसान ने तो क्या करे? साइज बता दे, सूट मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे आ जाएगा? 100%। देख लें, अब हमसे इस तरह ही पहले बहुत से लोग वादे करके गए। मैंने तो नहीं, एक बंदा तो सबसे वादे करता था, तो उनका वादे नहीं पूरे करते, कहते मैं वादे पूरे करने का वादा नहीं करता। इसलिए, लेकिन मैं, आप भाई हैं, मैं आपको तो या अल्लाह साडे होस्ट दी खैर करी, हम तो पैंट कोट भी मंगल लग गया। हर आदमी चकरा गया है, जहाँ पर बिजली का बिल आ गया है। ये कुछ बुजुर्ग के चेहरों से आया है कि उनको भी कोई फंसवा गया है। करप्शन के हैं अगर इल्जाम झूठे, तो कौन इस मुल्क को फिर खा गया है? दसो सानू आ। वेलकम बैक जी। सर, जो बजट आया अभी, उसमें जो स्ट्रैटेजीज और जो रिलीफ्स दी गई हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? इन हालात में मैडम इससे अच्छा बजट दिया ही नहीं जा सकता था, और जो कुछ ऑलरेडी समझौते हुए थे, ये नहीं होता कि एक गवर्नमेंट चली जाए, जो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसकी कंटिन्यूटी में आगे फिर चलना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से, लेकिन राइट नाउ मैं अब भी समझता हूँ कि अभी तक उस किस्म का अवाम को रिलीफ हम नहीं दे सके जो देना चाहिए। मैं फ्रैंकली, मुझे तो कभी नहीं होता, सियासत में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो अभी तक तब्दील नहीं हो रही। बेशक कुछ तनख्वाहें बढ़ेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये जो रशिया से तेल आना शुरू हुआ है, पहले पेट्रोल 30-40 तक कम होगा डेफिनेट, और उसके बाद चीज़ें सस्ती होना शुरू होंगी। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करता, लेकिन 42 माह में खुद कुछ नहीं हुआ सिवाय मैनरलेस करने के कौम को, और ख़ासतौर पे जो यंग जनरेशन है, हमारी बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब उसका जो मज़ारा था वो हमने 9/11 जो यहाँ का बना है वो देख लिया उसको हमने। बिलीव करें वासे साहब, अभी मैं रिसेंटली जब देख रहा था तो कि एक बच्ची छोटी सी कि मेरे बाबा को क्यों, मेरे बाबा के मुजस्समे को आप जूते मार रहे हैं, तो वो मार्टर था, शहीद था, ये वो सारा। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे थे, लोगों ने अपने आप को जला लिया था, फौजियों को नहीं जलाया था, या फौजी मारते नहीं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के साथ 3 दफ़ा उनको आपने गवर्नमेंट से बाहर निकाला, लेकिन अदारों पे नहीं। और इसी तरह मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो, हालांकि मैं नून से हूँ, लेकिन मैं भाई क्या रिस्पेक्ट है उनकी, तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। बिलीव कर लें, अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अदरवाइज़ हमें कोई भी नहीं पूछेगा। अगर बहुत हम, अच्छी बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये जो काम हुआ है उसने, लेकिन बजट की जो बात की है, मैं ज़ाती तौर पे जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, आई नो हिम, मैंने उनके साथ 15 साल काम किया है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे मैं मिनिस्टर रहा उनके साथ। तो मतलब जो ज़्यादा फोकस है इसी बात पे है कि आम कॉमन पर्सन की, क्योंकि जब तक उसका हालात नहीं चेंज होंगे तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। क्या बात, किड्डे प्यार ना जवाब देता तो सानू जुगता शुरू हो जाते हैं। कल मैं भी मेकअप करके ना बह जाऊं तुझे। अच्छा, मैं तो माँ जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप जितनी प्यारी लग रही हैं इस वक्त, तो आपको भी इस तरह कोई शख्स प्यारा लगता है? कोई है कोई दुनिया में ऐसा शख्स? नहीं। अभी तक नहीं, कोई होता ही है ना जिंदगी में, कोई आइडियल होता है कोई। आइडियल तो कोई भी नहीं है। अगर है तो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? दिखने में, नेचर से, या किस तरह? हर सब बताएं। सब बताऊं? अच्छा। दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, दिखने में ग्रीन शर्ट पहनी हो? ग्रीन शर्ट बिल्कुल मत पहनी हो, चलो जी, मैं तो गया। वेल मैनर हो, पढ़ा लिखा हो, और पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी तरह पता हो, बड़ों छोटों की तमीज़ हो। चंद दिन पहले खलील रहमान कमर साहब, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने आपके शो में जो कहा था, जब आपने उनसे पूछा
जी क्या कहा था? तो यही कहा था कि दोनों तरफ ये इक्वल होना चाहिए ना, इनको भी केयरिंग होना चाहिए और वेल मैनेड होना चाहिए दोनों तरफ से। सिर्फ बंदा ही ना वेल मैनेड हो। अच्छा ये आज इसी सीट पे बैठ के उन्होंने कहा। मुझे देख के लगता नहीं कि नहीं, वेल नहीं। मैनर्ड हो सकती हूँ या अभी पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी माँ कमाता कितना हो? नहीं। मतलब मैं काउंट ना कर सकूं। फिर तुसी किसी कैशियर ने ब्याह कर लो। आपको ये लग रहा है कि वो आपको देगा बैठ के आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है? ऑफ कोर्स आई मेंट कि मगर मतलब आपका क्या है कि इस किस्म का लाइफस्टाइल होना चाहिए, प्राइवेट जेट हो अपना। ओए होए नहीं इतना भी अच्छा नहीं ना हो जेट, चलो ठीक है, नहीं यानी कि नॉर्मल प्राइवेट जेट ना हो। तो डजंट मैटर, मतलब बुरा नहीं लगेगा अब ये मुझे। देखिए बहुत डिफरेंस है बुरा प्राइवेट। ना लगे अगर हो, अगर नहीं हो तो चलो कोई बात अच्छा अगर उसका प्राइवेट जेट होगा तो आप क्या करेंगी? नहीं। वर्ल्ड टूर वर्ल्ड टूर करेंगी। वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज होती हैं टोटल? काफी ज्यादा होती है। आपको अंदाजा तो होगा। वो जब टूर स्टार्ट करूंगी तब काउंट करूंगी, 1 by 1 स्टार्ट करूंगी, किधर से जाऊंगी किधर से नहीं जाऊंगी। कोई आपकी लिस्ट है कोई ट्रैवल कहाँ करना? सबसे फेवरेट तो वैसे मेरा टर्की है बाय द वे। टर्की है। हाँ, सदके। क्योंकि मैंने बचपन में बहुत ज्यादा टर्किश ड्रामास देख लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टर्किश ड्रामास बहुत लगाते थे पहले, तो बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूं उससे। इस तरह दी कुड़ियां ना मोटरसाइकिल ते बैके बाद जो सहेलियां नु कह रही भैणा जो नसीबां सी ओ मिल गया। लेकिन बड़ी बात है यार, इंशाल्लाह तो आप आपको वैसे लेकिन दिल की बात है, मोटरसाइकिल पे भी आपको सुल्तान मुराद मिल सकता है, डजंट मैटर। अच्छा ये कौन है सुल्तान मुराद साहब? ये टर्किश ड्रामा में ये जो सुल्तान मुराद है, ये लाइक टर्की हिस्ट्री है, उसमें था सुल्तान मुराद, ये सुल्ताना का हस्बैंड होता था एक। सुल्ताना का हस्बैंड सुल्तान। He was the king. नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि हिस्टोरिकल फिगर कौन थे, मैं सोच रहा हूँ कि वो एक्टर कौन थे जिन्होंने प्ले किया। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसकी अच्छा मजे की बात, कैसी आपने वर्ल्ड face- टूर करना है, आपको ये नहीं पता कि मुल्क कितने दुनिया में। आपको सुल्तान बुरात आपने देख ली, जिस एक्टर ने प्ले नहीं, किया वो। मुझे उसकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। व्हाई आई वॉच ड्रामास, मैं हिस्ट्री को देखने के लिए सिर्फ। आप सुल्तान बुरात ढूंढ रही हैं या जिस एक्टर ने प्ले किया उससे उस सेक्टर को नहीं, वो सुल्तान- नहीं, चलो बादशाही ढूंढ रही हैं आप। बादशाह ढूंढ रही हूँ। मेरा मेन मकसद है इजी कर लूँ ना बादशाह मैं आखिर में। आप सुल्तान मुराद को छोड़े, हमारे पास वो नाम मुराद है। कैसे रो नाम रहा दे तो तू बेमुराद है, तो इसी तरह। वैसे आप टर्की गई हैं कभी? मैं कभी आउट ऑफ कंट्री नहीं गई, हमेशा जाना चाहती, लेकिन अच्छा यानी कि सब कुछ आपने इंतजार में रखा हुआ है उसके? परमिशन नहीं मिलती। ओह अच्छा, परमिशन नहीं मिलती। Civil aviation अच्छा घर वाले की गल नहीं, दफ्तर वाले नहीं दे रहे। नहीं, ऑफिस मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ठीक है, मगर अभी आपने लिस्ट बना ली हुई है जिसमें पहले टर्की से है, हाँ, कि अगर जैसे परमिशन मिलेगी तो बस। तो आपने ये टर्की निकलना है आपने सीधा। ओए अगर होए। टर्की का वीजा और इसके अलावा भी कई और के ड्रामे देखे हैं आपने? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो आप वापस आ जाएंगी टर्की से। हाँ, फिर एक आधा पाकिस्तानी किया भी है तो बस। ठीक है, और कोई पाकिस्तानी एक्टर्स में आपको कोई हैं पसंद? लड़कियों में जेंट्स क्वालिटी में अच्छे, मतलब लाइक गुड लुकिंग अगर देखें तो फवाद, फवाद खान। ठीक है, और अगर देखें कि जिसकी एक्टिंग आजकल अच्छी जा रही है, वहाज, यस ठीक है। वहाज, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। आपने वो ड्रामा देखा है? नहीं, उसकी शॉर्ट क्लिप्स होते हैं इंस्टाग्राम। मुझे एक बात बताइए, जब आपने ड्रामा देखा ही नहीं है तो आपको कैसे पता है कि उसमें एक्टिंग अच्छी है? क्योंकि उसकी यूट्यूब पे जो शॉर्ट क्लिप्स नहीं आते, यूट्यूब पे क्लिप से भी आप वायरल कर लेती हैं। हाँ, पूरा ड्रामा देख के इतना दिल का जोर ही नहीं है मेरा, जो टाइम आपके पास आता है आप उसमें क्या करती हैं? टाइम नहीं आता। आता मतलब ही- यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ठीक है। फिर शूट्स, फिर घर, उसके दरमियान में कोई और कोई किताब, कोई टेलीविजन, फिल्म, नथिंग लाइक दैट? नेटफ्लिक्स वगैरह बता। वो बस देखती हैं। हाँ, इवन दो कि मैंने अपना ड्रामा खुद भी नहीं देखा। वो हमने भी नहीं देखा, आप टेंशन ना लें। सर आप कुछ करते हैं, कोई अपने लिए कुछ वक्त निकालते हैं कहीं? जी बिल्कुल। और क्या करते हैं उसमें? एक तो वकालत आजकल। सर ये अपने लिए वक्त नहीं, ये आपका काम है। नहीं, बता रहा हूँ। सियासत और वकालत के अलावा बताना है। नहीं तो मैं जब अच्छी को मूवी आई हो तो उसको देख लेते हैं सर। आप देखते हैं यानी कि मूवी वगैरह, और आप तो ये क्लिप शिलिप तो नहीं देखते ना? ना ना वही ना, आप पूरा देख लेते हैं कि यार ये किसी ने काम किया तो इसको मैं पूरा देख लूं। जी बिल्कुल। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आप? लास्ट मैंने ड्रामा वो देखा, वो वास्तव में मेरे पास तुम सर उस बात को भी अब तो 2-3 साल गुजर चुके हैं। इतना को साढ़े को टाइम होता जी, साढ़े को इससे उदो ज़्यादा। टाइम हुंदा सी ना, हुण हुकूमत आ गई है वो ना। ड्रामा तो खैर मैंने भी पूरा देखा, मेरे पास तुम हो, इट्स रियली अच्छा आपने भी देखा हुआ मेरे पास तुम हो, आपको उसमें क्या अच्छा लगा? तो वो ड्रामा बहुत मीनिंगफुल था। मीनिंगफुल था। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ। ठीक हुआ था उस ड्रामे का? एंड उसका मुझे कुछ खास समझ नहीं आया,
कि मतलब उसकी डेथ हो जाती है, क्यों हो जाती है, मुझे आप पता एंड नहीं। करते अगर आप लिखती ये आईसीयू च ब्याह कर देंगे। सुनने तो जी। मैं एंड क्या करती, अगर मैं एंड करती तो मैं दोनों को मार देती। किन दोनों को मार देती? उसकी वाइफ को भी हार्ट अटैक आना चाहिए था अगर उसका हस्बैंड मर रहा है तो। अच्छा, प्यार तो ये होता अच्छा, है यानी कि अगर हस्बैंड मर रहा हो तो बीवी साथ मर जानी चाहिए। गिल्ट से मर जाती। गिल्ट से मर जाती। ओके, और वो हुमायूं सैयद क्यों मरे थे? वो तो दुख में मर गया। अच्छा, वो दुख से मर जाए, वो गिल्ट से गिल्ट मर से मर जाए। जाए। और वेखण वाले वेख End के of मर story. जाते। इसमें ड्रामे में वो अदनान सिद्दीकी साहब भी थे, उनके लिए आपने कोई एंड सोचा या? वो अच्छे थे। वो अच्छे थे। अच्छा, वो दोनों मर गए, वो निकल लें। ठीक है। वो अपनी वाइफ के साथ रीयूनियन कर ले। अच्छा, वो रीयूनियन कर रहे हैं, सिर्फ इनका आयजा खान और हुमायूं सईद जो है वो वो फंसे। इसलिए डेथ होती नहीं चाहिए क्योंकि देखिए हुमायूं सईद बेचारा दुख से तो डेथ हो गई। अब आयजा वापस आ गई थी धोखा खाकर, तो वो गिल्ट से मर जाती। फिल्म वगैरह भी आपको है शौक? कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो क्यों नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा होता है? मतलब जो मुझे लगे मैं कर सकती कोई आपको आखिरी फिल्म कौन सी पसंद आई थी? हूँ। लाहौर नहीं जाऊंगी। आपको कैसी लगी थी? अच्छी थी, मैंने थोड़ी छोटी थी जब मैंने देखी थी, लेकिन तब छोटी थी आप? मतलब कह सकते हैं कॉलेज में थी शायद। कॉलेज में भी आप छोटी थी? तो कॉलेज में छोटे होते हैं ना। of बिल्कुल, course। नहीं बिल्कुल। मगर अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा था? आपका। मेरा, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है। अच्छा, अब कैसा होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस नाम की कोई फिल्म ही नहीं है? और कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस फिल्म में आप भी नहीं थे? ऐसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये सब लोग नहीं बैठे हुए हैं और हम दो पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। अगर ये एक्चुअली में आपको पता है कि कोई फिल्म नहीं है, मुझे पता है, ऑफ कोर्स पता है। तो फिर आप किसकी बात कर रही थी? मैं फॉर फन, जैसे आप फॉर फन सरसरी सी बातें करें, मैंने कहा मैं भी 2-4 कर दूं। मगर मैं तो लॉजिक के साथ कर रहा था ना बातें सारी। अच्छा, तो आपने ये जो अभी किया, आप इस तरह करती रहती हैं? अभी इनसे पीछे मैंने बैक स्टेज सीखा था कैसे झुकते मारते हैं। अच्छा, ये आपको इन्होंने बताया कि? इन्होंने सिखाया मुझे। अच्छा। तो खलील ताहिर सिंधु साहब, ये बताइए कि ये सर्विस आप कब से प्रोवाइड कर रहे हैं? जब से मुलाकात भी आ रहा हूँ। अच्छा, आज तक हमें तो कभी आपने नहीं बताया कि कैसे करते हैं झुकते हैं। नहीं, आपसे तो हम सीखते हैं सर। नहीं सर, नहीं, आप हमें भी तो कभी हेल्प करें। मेरे भी अब्बू को आप बड़ा देर से जानते थे। राती सुता क्यों? 2:15 बजे कॉल आ गई उस्मान बुज़दार साहब दी। अच्छा, सौण भी नहीं देंदे यार। क्यों? चंगी सियासत है। मैंने कहते ने निर्गोली हाँ, कॉल भी नहीं कर रहा ते मैसेज भी नहीं कर रहा। ओए होए, बोर हो रहे हैं यार। मैं कहा सर तुसी पीटीआई क्यों छड्डी? हाँ। भाई पीटीआई छड्डी ते छड्डी ना, तुसी सियासत भी छड्ड दी। हाँ। ओ यार कहंदे हो तो मैं वैसे ब्रेक ਲਈ ਸੀ। अच्छा, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ब्रेक ਲਈ है, मैं क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ JKT ਸਾਹਿਬ, यस, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। I know। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। Oh, yes। ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, हाँ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਯੂ। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਗੇਅਰ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਿਓ, मैं घर फोन करना, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। तरीन साहबों का? हाँ जी। ओके। आपको कहते हैं दोस्त तुम जहांगीर तरीन साहब के और बैलेंस तुम्हारा खत्म हो गया है। तो पीछे किसी ने किया 10,000 होने कराओ इन्हों। ओए होए, मैं कहा सर फोन अर्जेंट है। ओके। वो मैं फोन लिया है। हाँ। अब मैं कांटेक्ट दे विच जाके वेख्या तो उस्मान बुज़दार साहब दा ना ही कोई नहीं। है ही नहीं ਵਿੱਚ। यार, वो फिर मैं फटाफट नंबर डायल किया है। ठीक है। नंबर मैं डायल किया है तो एकदम स्क्रीन ते आया है इंतकामी खामोशी।
ਕਾਮੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਯੂ Okay. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਯਾਰ Okay. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ये तो है ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨੇ ਬਈ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹਕੂਮਤ ਆਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ जी जी ਕਿਤੇ पाकिस्तान ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਇਹ ਸਪਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ यस ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ हाँ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ महाजराल ਇਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਫਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ हाँ जी ਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼ ਆਮ ਸੌਰੀ ਸੈਲਫੀ पीस साइन था वो पीस साइन था ये अच्छा और ये इसकी कोई खास वजह मेरे साथ पीस रख लें अच्छा पीस रख ली वो वाला पीस था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰਗੋਲੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਪਿਸਟਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇਗੀ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਰਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान तार सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की बहुत टैलेंटेड यूथ है लेकिन फिर भी वो फॉरेन कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट बड़ा पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन किया और आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि अगर वही वसाइल और मौके यहाँ पे मिलें और जस्टिस हो इंसाफ हो और जो मतलब जिस तरह से पूरी दुनिया में वासिफ साहब भी जानते हैं जस्ट लाइक इन यूके कर लें कोई और भी ये कंट्री कर लें तो साथ साथ ही उनको वो सिखाते हैं एजुकेशन एंड प्रोफेशन तो शायद इस किस्म की स्किल्स नहीं हम अभी भी वो अलग से अंडा ही बना रहे हैं अलग से अल्लाह कहेंगे तो उस वक्त बेहतर होगा जी तो लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यहाँ पे क्योंकि जो आप पाकिस्तान में रह के अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं वो नहीं हो सकती जी सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम असदुर रहमान है सर मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की मीशत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रही हैं तो नून लीग का पाकिस्तान की मीशत को रेट अप करने का क्या किरदार है थोड़ा सा मुंह खोलो गर्म आलू पाया मुंह ही तो जी सर मैशत के बारे में सवाल है कुछ लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है 42 माह में तो लेकिन अभी रिसेंटली आप देखें कि जिस तरह रशिया के साथ मुआहदा हो गया इस तरह चाइना के साथ है कल भी चाइना ने काम किया और अभी एक और जो बहुत अच्छा है कि अभी पहले होता था कि डॉलर में ही टोटल दुनिया के जो थे मुआहदे होते थे लेकिन अब पाकिस्तान ईरान और अफ़गानिस्तान और कुछ और कंट्रीज़ चाइना इवन वो दूसरी करेंसी में पैसे देंगे अपनी करेंसीज में तो अब आप देखेंगे कि चूँकि किसी एक जो हुक्मरानी है ना कोई एक अकेला सुपर पावर बन के बैठ जाए और सबको रूल करे ये नाकाबिले कबूल है तो इसी हवाले से ये काम होना जी जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सिद्रा मुबारक है मेरा सर से सवाल है कि जो अभी बजट आया है उसमें आपको नहीं लगता कि सेहत के लिए जो फंड रखा गया है वो इनफ नहीं है अच्छा किया तुझे सेहत का सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ बेटा जी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हूँ मैं तो पंजाब में भी हम केयर टेकर गवर्नमेंट है लेकिन इसको अभी जब ये रिव्यू करेंगे तो आपका जो कंसर्न है
मैं पहुँचाऊँगा ज़रूर इसे डॉक्टर साहब तक 100%। ये मेरा वादा आपसे कि मैं उस टीम में शामिल नहीं हूँ, मैं पंजाब में ही होता हूँ। और पंजाब में अभी अभी ये केयर टेकर जो गवर्नमेंट बनी है जो भी है वो अभी कर रहे हैं बजट पे, शायद उसमें ज़्यादा आ जाए। लेकिन फिर भी आपका कंसर्न बहुत अच्छा है कि लोगों को, लेकिन कोशिश करें कि माहौल ही ऐसा पैदा करें लोगों को, ये जो है ना चीनी और नुक्ता चीनी इन दोनों से बच जाए ना अगर, तो शायद बीमारी कम हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्दाना है। सर आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपकी पंजाब में नून लीग की क्या पोजीशन है, इलेक्शन होने वाले हैं, 100% जीतेंगे। पंजाब में आपकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है अकेले पीपल्स पार्टी के साथ, आपके साथ नहीं, वो पीपल्स पार्टी भी हमारे साथी हैं, उनसे सीट एंड पे आपको डिच करा देगी। ओए होए होए। ऑर्गेनिक फीडबैक है, मगर एक जेन्युइन कंसर्न था उनका, उन्होंने आपके साथ शेयर किया। क्या बात है। जो कि उनकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जी तो 2020 खेलते हैं, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। जनरल नॉलेज का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप जवाब ना देना चाहें, किससे स्टार्ट करूं पहले? आपसे। तो आप खुद डिसाइड नहीं, कर आई लें। थिंक सो आप बड़े हैं आपसे। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हूँ। ये बताइए सर कि लिफ्ट में गए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक की सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक और राना मशहूद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुश्तबा शुजाउर रहमान। स्माइल किनको दे रहे हैं? राना मशहूद। और फ्लोर आ चुका हुआ है ख्वाजा सलमान रफीक साहब का। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, छोड़ दें किसी को चांद पर, खुद वापस आ जाएं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बुशरा अंजुम भट्ट और हिना परवेज भट्ट। बुशरा अंजुम भट्ट। बुशरा अंजुम भट्ट आपको चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ये बताइए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी, रोज सुबह उस आवाज के साथ उठा करेंगे आप। किसकी आवाज सुनना चाहते हैं रोज सुबह उठ के आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारड़ और आयमा बेग। अता तारड़। अता तारड़ की आवाज पे उठना चाहते हैं रोज सुबह। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइव नहीं है हम डूबती कश्ती में, हम मेरी पास तो आप हमेशा रहेंगे। बाहर आ गए हैं तार के। डूबती कश्ती में सवार किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट, क्योंकि एक तो आपने पहनी है। ऑप्शंस आपके पास हैं आयशा डोगर और महाजराल। महाजराल को दे दी है बगैर देखे उन्होंने। ओए होए होए। क्योंकि वो बाबा के फ्रेंड है। ये तो अब आप सोच रही है ना। ये तो एज मिल गया नहीं ना। आप तो इधर ही होती है ना, उन्होंने कभी कभी आना होता है। अच्छा टेंशन वाला मैं हूं ना। महा जी ये बताइए, आप भी चांद पे जा रही हैं, किसी को छोड़ कर आना है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फहद हुसैन और सना सफीनाज। फहद हुसैन। फहद हुसैन को छोड़ दिया चांद पे। मॉर्निंग अलार्म आपने भी एक फीड करके लगाना है, किसकी आवाज सुनना चाहेंगी रोज सुबह मॉर्निंग अलार्म के लिए? ऑप्शंस आपके पास हैं बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की आवाज होगी वो। इतने डंडी मार गए। बिलावल भुट्टो की आवाज इसलिए सुनूंगी क्योंकि फनी सी होगी ना। अच्छा अच्छा फिर ठीक क्योंकि राणा साहब की आवाज जिथे भी लोगों ने लगना सड़ते परचा हो गया। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? अदनान सिद्दीकी के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? हमजा अली अब्बासी। और फ्लोर किसका आ गया है? थर्ड वन। ठीक है, हुमायूं सईद का। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं खलीलुर रहमान कमर साहब और खलील ताहिर सिंधु। खलील ताहिर सिंधु। खलील ताहिर सिंधु साहब होंगे। बात जावांगे ना You never know। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोहसिन नकवी और जनाब मुराद सईद। Very critical question। I would give it to मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब को दे दी है इन्होंने, और क्यों? क्योंकि बस वो अच्छे हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं। आपको मोहसिन नकवी साहब अच्छे लगते हैं? उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मोहसिन नकवी साहब पर्सनालिटी अच्छी है, और आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वो ये क्या कहते हैं PMLN के साथ है। PMLN के साथ हैं वो। He is CM। He is the CM of PMLN। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता नहीं क्या आप बोल रहे बस कर देना, बूटियां लगाना, अब आपकी हुकूमत आ गई, छोड़ दें आते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ है। हाँ, तो ये बताइए कि अच्छा तो चीफ मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के? नहीं ठीक है। मंजूरी करा उन्होंने, केयर टेकर का है। पंजाब के।
और कुछ बताना हो तो बता दें। काफी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है जो मैं कभी भूलूंगी नहीं। ठीक है, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। आई थिंक सो मरियम औरंगजेब। और आपको पता है वो क्या है? वो ये क्या है ये नहीं पता, वो मरियम नवाज के साथ होती है इतना पता है। वाह वाह वाह। वो आपको पता नहीं परसों पीटीआई ज्वाइन कर ली उन्होंने। Really? नहीं आपको नहीं पता चला था ये? I only see fashion. You see, My life is all about तो आपने fashion. ये उनको मरियम बीबी के साथ फैशन के जुमरे में देखा था? क्योंकि मरियम नवाज वेयर वेरी नाइस क्लोथ्स। तो इस वजह से आप उनको देखती हैं, सुनती हाँ, हैं? सिर्फ देखती हूँ और वो जो मजे मजे की बातें बताती है, मैंने जेल में फ्राई पैन से कपड़े आयरन किए। ये आपको इंटरेस्टिंग लगा? न्यू इंटरेस्टिंग स्ट्रगल है ना। और वो कहती है उन्होंने बहुत स्ट्रगल की कि फ्राई पैन के साथ उन्होंने कपड़े आयरन। खलील भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। महा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पियारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। पियारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। नैना ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे।